कैसे हो सकता है महापरी शस्त्र का वार बेकार चला जाए? महापरी शस्त्र से बचना असंभव है डुबा डुबाइक। जरूर भयंकर परी ने कोई ना कोई चाल चली है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कौन सा सुरक्षा चक्र है भयंकर परी के चारों ओर जिसे महापरी शस्त्र भी भेद नहीं पा रहा है? कहती थी सही परी भयंकर हो रहा है सोच सोच कर बालवीर पागल। लो सोच जितना भी बालवीर, पर पता नहीं चलेगा तुम्हें कुछ भी। रहा हूँ सोच में भी है कि हुआ कैसी है तो नहीं ये सपना? नहीं है, नहीं ये सपना। अरे है सपना तो मेरा, बनाने का सेवक तुझे अपना। क्या वजह हो सकती है डुबा डुबा कि मैं भयंकर परी के प्राण नहीं ले पा रहा हूँ? क्योंकि है परी भयंकर के प्राण उस चील में, और नहीं पता चलेगा ये राज तुम्हें कभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी के प्राण उसके शरीर में है ही नहीं? समझ गया ये बालवीर तो। अब होगा क्या? मगर बिना प्राणों के भी जीवित कैसे है भयंकर परी? वही तो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है ये भी तो क्या हो गई वो कोई गलती तुमसे महापरी शस्त्र चलाने में, या फिर करते समय वार वो तुम्हारा ध्यान कहीं और। हो तुम बेवकूफ मेरे भाई, पर करी तुमने बात सही। शायद तुम सही कह रहे हो डुबा डुबाइक। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर महापरी शस्त्र से भयंकर परी पे वार करूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। भयंकर परी, तुम चाहे जितनी शातिर चालें चलो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें समाप्त किए बिना भयानक लोक से नहीं जाऊंगा। अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ भयंकर परी। अंतिम युद्ध? मतलब नहीं मानने वाला ये बालवीर हार जब तक कर नहीं देता वो परी भयंकर को समाप्त। जल्द से जल्द परी भयंकर को छुटकारा पाना होगा बालवीर से, वरना जान जाएगा बालवीर कि है प्राण परी भयंकर के उस चील में। बॉस, अब मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछूंगा। अगर आपने उनका जवाब सही से दिया तो ही आप स्कॉलरशिप के एग्जाम में बैठना, ठीक है? हाँ पूछ। मोंटू को हर सवाल का जवाब आता है। थैंक यू बॉस। तो आपका पहला सवाल। तुझे वो बुक हवा खाने के लिए नहीं दी है, वो बुक में से सवाल पूछ। मैंने सिर्फ वो ही बुक पढ़ी है। ओके। अकबर कौन था? अकबर? ये क्या है? ऋतिक रोशन। फिल्म में नहीं, असल में अकबर कौन था ये पूछा था। तो ऐसा बोलो ना, अकबर बीरबल का दोस्त था। जाने दो बॉस। किसे, अकबर या बीरबल को? मेरा मतलब है हमें जाने दो। इसका मतलब अगला सवाल। अच्छा तो ये बताओ, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। वाह बॉस। अब ये बताओ 1950 में क्या हुआ था? 1950, 1948, 1949, 1950। हाँ, 1950 को अपने देश को आजाद होके 3 साल हुए थे। अरे नहीं बॉस, 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडिया रिपब्लिक हुआ था, इसलिए उस दिन हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। बॉस ये बताओ 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर? याद आया, हम 2 अक्टूबर को छुट्टी मनाते हैं। अरे नहीं बॉस, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। आप छोड़ो, मैं आपसे साइंस का कुछ आसान सवाल पूछता हूँ। अच्छा तो क्या है जो रात में दिखाई देता है लेकिन दिन में नहीं? चौकीदार। मून बॉस, मून। मून? मून भी सेम टू सेम करता है। ठीक है,
ओके। क्या बॉस, आपको एक भी सवाल नहीं आता? सवाल आना जरूरी नहीं है, सवाल का जवाब आना जरूरी है। ये लो, हवा खाओ। ये बुक आपके हवा खाने के काम ही आएगी। सही तो कह रहे हैं बॉस, भूल जाओ आप अपने स्विट्जरलैंड जाने का सपना, क्योंकि अब तो स्कॉलरशिप की एग्जाम में पास ही नहीं हो पाओगे। वैसे भी बॉस, ये एग्जाम जैसे छोटे काम अब जैसे बड़े शरीर वाले को शोभा नहीं देती। बड़ा शरीर सुना? नहीं बॉस नहीं, बड़े लोगों को बॉस, बड़े लोगों को कहा मैंने, बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था यार कि एग्जाम स्कॉलरशिप इतना मुश्किल काम है, इतना। मानो मेरे को स्कॉलरशिप मिलने से रोकने के लिए आप कोई और ही प्लान बनाओ। मैजिक, मेरे पास एक मैजिक है, जादुई आइडिया। क्यों ना हम एग्जाम से पहले मानो मेरे के पेन में वो जादुई इंक डाल दे जो अपने आप थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है। जब वो एग्जाम का पेपर लिखेंगे ना तो वो इंक अपने आप उड़ जाएगी और उनका आंसर शीट पूरा खाली हो जाएगा और फिर उन्हें एग्जाम में 0 मिलेगा, 0, ना कि स्कॉलरशिप। वाह बॉस, सॉरी, आपका प्लान तो हिट है, लेकिन आपका एग्जाम? अरे मेरा असली एग्जाम यही तो है कि मानो और मैं पास ना हो। अगर वो फेल हो गए तो मैं खुद ब खुद पास हो जाऊंगा। मानो मेहर, तुम्हें जितना रट्टा मारना है ना मार लो, लेकिन मेरी जादुई इंक तुम्हें पास होने नहीं देगी। अब होगा मोंटू का बोलबाला और मानो मेहर का मुंह काला। क्या? हाँ, करो शुक्र के बालवीर ने डूबा एक की बात सुनकर ये समझा कि हो गई उससे ही कोई गलती महापरिशस्त्र चलाने में, वरना समाप्त करने को आपकी जगह ढूंढता वो इस चील को। चुप! बड़ी भयंकर, क्यों नहीं समाप्त कर देती आप बालवीर का किस्सा? अगर बालवीर को समाप्त करना इतना ही आसान होता तो कब का कर देती। तौबा तौबा। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद पता नहीं कैसे वो मौत के मुंह से हर बार निकल आता है। तो फिर है ठीक, मरो खुद। लेकिन मारे बिना इस बार नहीं जाएगा बालवीर वापस, आपको तो मरना ही पड़ेगा। तौबा तो डरो नहीं। तौबा तौबा, तुम्हारे बेअकल दिमाग में पहली बार कोई अकल की खिड़की खुली है। तुमने तो मुझे बालवीर से बचने का उपाय बता दिया। उपाय? कैसा उपाय? बालवीर क्या चाहता है? बालवीर चाहता है आपका अंत। बिल्कुल, तो मेरा अंत होगा उसके ही वार से, उसकी ही नजरों के सामने। क्या? लेकिन कैसे? है आपके प्राण तो इस चील में। चुप! यही तो मेरी चाल है कि बालवीर मुझ पर वार करे और मैं उसके वार से समाप्त होने का नाटक करूं और काला धुआं बनकर उड़ जाऊंगी। वो ये समझेगा कि मैं समाप्त हो गई और वापस परीलोक लौट जाएगा। उसके जाते ही मैं अपने प्राण फिर से खुद में समाकर अपने असली रूप में आ जाऊंगी और उसके बाद मैं निश्चिंत होकर एक ऐसी शक्ति तैयार करूंगी जो उस बालवीर को समाप्त कर सके। बालवीर, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जीत हुई, मगर असल में जीत तो मेरी होगी। आओ बालवीर, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। क्षमा करना,
नकली युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इंसान धोखा खाने के बाद संभल कर काम करता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इंसान धोखा खाने के बाद संभल कर काम। महर, थोड़ा धीरे पढ़ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अच्छे से बाहर नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इंसान अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है। ओह, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इंसान अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है। जो तू कर रहा है, क्या मतलब है तेरा? यार तुझे नहीं हो रहा है और तुम मुझे दोष दे रहा है कि मैं जोर जोर से पढ़ रही हूँ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये इतना आसान है? हाँ, तो फिर मुझसे बाहर क्यों नहीं हो रहा है? मानव, ये तो क्या कर रहा है? अरे मुझे कुछ भी याद ही नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में कुछ जा रहा ही नहीं है, इसलिए मैं उल्टा होकर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो सीधा मेरे दिमाग में जाए और मुझे याद रहे। मानव, तू इतनी टेंशन से पढ़ेगा तो तुझे कुछ याद ही नहीं होगा, और तूने जो याद भी किया है ना वो भी तू भूल जाएगा। तो इसलिए ठंडे दिमाग से पढ़, तो तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। और दिमाग ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है आइसक्रीम। अरे बादाम। अच्छा, बादाम वाली आइसक्रीम? सिर्फ बादाम। बादाम से याद शक्ति बढ़ती है और तुम्हें जो भी याद करना है ना वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा तो मम्मी, मुझे कल एग्जाम तक याद रहे तो कितने बादाम खाने पड़ेंगे? एग्जाम तक ही क्यों याद रहे? अरे महर, एक बार एग्जाम खत्म हो गया तो उसके बाद याद रहे या ना याद रहे क्या फर्क पड़ता है? और सिर्फ बादाम से सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो किससे याद रहेगा दादी? अरे हमें याद कराने वाला, अच्छे नंबर देने वाला ऊपर वाला भगवान है। अगर वो साथ है ना तो चिंता की कोई बात ही नहीं। तुम आराम से एग्जाम दो, वही तुम्हारे ट्रेन में सब कुछ डालता है। अरे दादी, ट्रेन नहीं, ब्रेन, दिमाग। हाँ वो वही, सेम टू सेम। चलो अब पहले नंबर पे पास होना है ना, तो चलो भगवान के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। हाँ। चलो। अब मेरी चाल चलने का समय आ गया है। तौबा तौबा, तुम यही रहो इस चीज के साथ। बालवीर, परी, तुम चाहे मुझसे छुपने की जितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम्हारा निश्चित है। भयंकर परी के भयंकर दिमाग के आगे तुम अभी बच्चे हो बालवीर। तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें ढूंढा है अपने जाल में फंसाने के लिए, वरना तुम मेरे प्राण तो क्या मेरी परछाई तक को भी छू नहीं सकते। भयंकर परी, इस बार तुम महापरी शस्त्र से नहीं बचोगी। भयंकर परी को डरा रहे हो बालवीर।
अरे भयंकर परी का दूसरा नाम डर है। तुम तो क्या, तुम्हारा कोई भी शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना तुम? ठीक है, तो कर लो वार। मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, दिखाओ अपनी शक्ति। तुम्हारी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बालवीर, मेरी इस चाल को तुम कभी मात नहीं दे पाओगे। बस तुम्हारे सामने समाप्त होने का नाटक करूंगी। तुम्हारा शक्ति मुझ पे काम नहीं करती। कोई शस्त्र मुझे मार नहीं सकता। तुमने कैसे किया? आखिर तुमने मेरा अंतर ही किया। वाह वाह, परी भयंकर कर रही हो आप, क्या कमाल का अभिनय। अरे मुझे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.